राजस्थान की सियासत में अब एक बार फिर से भूचाल आ गया है जब गजेंद्र सिंह शेखावत का जो वीडियो वायरल हुआ उसने मुसीबतें खड़ी कर दी है बीजेपी के लिए। तो इस मामले पर हम जानने निकले राय कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की और आज हम जानने वाले हैं उनके प्रदेश प्रवक्ताओं से इस मुद्दे पर उनकी राय क्या है, क्या सोचना है कांग्रेसी कार्यकर्ता का। चलिए जानते हैं उनसे। देखो चेतना, ये ईआरसीपी का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के शासन में जब वसुंधरा राजे जी दूसरी बार राज्य की मुख्यमंत्री बनी, उनके ज़माने में ये ईआरसीपी की डीपीआर बनी थी और उनका सोच था कि वो 13 ज़िले जहाँ पानी की कमी है वहाँ पर हम पानी लेके आएँ संभल का, और राजस्थान के 2.5 करोड़ लोगों को पीने का पानी पहुँचाया जाए और किसानों को सूखे खेतों को हम पानी से लहलाती फसलों में बदलें। जननायक अशोक गहलोत जो हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, उनका लगातार कहना है कि अच्छी योजनाएं चाहे भारतीय जनता पार्टी की हो, कांग्रेस का जब अगर शासन बदला तो हमने कभी उन योजनाओं को बंद नहीं किया। और उसी सोच के आधार पर हमारे राजस्थान के जननायक अशोक गहलोत जी लगातार जब से शासन में हैं 2018 से, हमारे उन 13 जिलों का 2.5 करोड़ लोगों को पीने का पानी मिले, वहाँ के किसानों को सिंचाई का पानी मिले, इसके लिए लगातार दबाव बना रहे हैं केंद्र सरकार। और दबाव इसलिए बना रहे हैं कि आज राजस्थान में भारतीय केंद्रीय शासन में जो जलदाय मंत्री है, जो संसाधन मंत्री है, वो जोधपुर के सांसद है गजेंद्र सिंह शेखावत। सौभाग्य कहें या दुर्भाग्य कहें, गजेंद्र सिंह शेखावत जल संसाधन मंत्री भारत के। जोधपुर उनका गृह जिला है और राजस्थान उनका गृह राज्य है। मैं ये मान करके चलता हूँ कि जिस राज्य का जो मंत्री जिस विभाग का है, अगर वो अपने राज्य की उन मांगों को पूरा नहीं कर पा रहा है तो वो निकम्मा है, वो इसके काबिल नहीं है। राजस्थान में विधानसभा में बहुमत तो कांग्रेस को मिल गया चेतना, लेकिन जब 6 महीने बाद में लोकसभा के चुनाव हुए राजस्थान में हम 25 जगह पे हार गए। 24 सांसद भारतीय जनता पार्टी का और 1 सांसद आरएलपी का हनुमान बेनीवाल। गठजोड़ था दोनों में। आरएलपी नाराज हुई किसान यूनियन किसान आंदोलन से, तो आरएलपी आज अलग हो गई। लेकिन लगातार जननायक अशोक गहलोत और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह जी डोटासरा देश के प्रधानमंत्री जी से एक डिमांड कर रहे हैं कि राजस्थान के 13 जिलों की प्यास को बुझा दो, वहाँ के किसानों की मांग को मान लो। उसके लिए कह रहे कि मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ, देश के प्रधानमंत्री जी हमसे मिल तो लें। लेकिन गजेंद्र सिंह शेखावत का भी जो 2 दिन पहले वायरल हुआ वो शर्मनाक है। वो कह रहे हैं राजेंद्र राठौड़ को राज्य का मुखिया बना दो, मैं 46,000 करोड़ रुपए जल्दी ला करके दे दूंगा। इसका मतलब सत्ता का लालची गजेंद्र सिंह शेखावत, जो राजस्थान का नहीं देश का जल संसाधन मंत्री है, आज राजस्थान के 2.5 करोड़ लोगों की प्यास, पीने की प्यास इसलिए नहीं बुझा पा रहे कि राजस्थान में उनकी सरकार नहीं है। सरकार तो जनता बनाती है, और सरकार फिर कह रहा हूँ अब की बार रिवाज बदलेगा, राज नहीं बदलने वाला। गजेंद्र सिंह शेखावत सुन लो, आप राजेंद्र राठौड़ को चीफ मिनिस्टर बना रहे हो, आप खुद क्यों नहीं बनना चाहते हो? आपका भी तो चेहरा है। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी टुकड़े टुकड़े भारतीय जनता पार्टी में बटी हुई है। कभी कहते हैं सतीश पूनिया जी बनेंगे, कभी कहते हैं वसुंधरा जी बन जाएंगी, कभी कहते हैं गजेंद्र शेखावत बन जाएगा, अब राजेंद्र राठौड़ जी का। जिस राज्य में भारतीय जनता पार्टी की दुर्गति कहना चाहता हूँ कि चुनाव से 6 महीने पहले अगर इतना ही दम था भारतीय जनता पार्टी का, राजस्थान में संगठन में इतना दम था, तो आपको राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष को बदलने की क्या जरूरत पड़ गई? राजस्थान के सीएलपी लीडर गुलाब चंद कटारिया को हटा करके आपको नया सीएलपी लीडर बनाने की क्या जरूरत पड़ गई? सवाल है केवल मोदी के नाम पर तृष्णा है कि मोदी आएगा, राज दिला जाएगा, राजस्थान के 8 करोड़ लोगों को हम मूर्ख बना देंगे। तो राजस्थान का कार्यकर्ता कांग्रेस का जागरूक है। राजस्थान के जननायक अशोक गहलोत के नेतृत्व में और डोटासरा जी के नेतृत्व में हम फिर वादा कर रहे हैं, ईआरसीपी के लिए जननायक अशोक गहलोत ने 13,000 करोड़ का हमने अब की बार बजट में हमने प्रावधान रखा है, और जननायक कह रहा है केंद्र सरकार इसको राष्ट्रीय परियोजना बनाए या नहीं बनाए।
अगर मैं चौथी बार मुख्यमंत्री बना तो मैं पूरी योजना को पूरा कराऊंगा। इसलिए राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का चेहरा गजेंद्र सिंह शेखावत का सामने आ गया, और वो कितना ही लिपापोती करे, राजस्थान में इन 13 जिलों में भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो। देखिए, जहाँ तक भाजपा सरकार की बात है, केंद्र में जब से आई है 9 साल इनको हुए हैं और राजस्थान से 25 सांसद प्रदेश ने दिए हैं। सवाल यह है केंद्र सरकार का जो रवैया इस सरकार के प्रति है और जिस तरह की बात ERCP के बात जो मेन मुद्दा है जिस पर राजनीति हो रही है, और गजेंद्र सिंह शेखावत इस विभाग के संबंधित मंत्री हैं केंद्र में, उन्होंने सिर्फ इसलिए कि वहाँ पूर्वी राजस्थान में कांग्रेस का दबदबा है, पिछले विधानसभा चुनाव में वहाँ 19 में से 17 सीटें कांग्रेस ने जीती थी, और मुख्यमंत्री बराबर वहाँ जाकर के अपनी जो प्रतिबद्धता है उसको दोहरा रहे हैं। तो सवाल यह है कि जिस क्षेत्र में कांग्रेस का दबदबा है और जहाँ भाजपा कमज़ोर है वहाँ इस तरह की राजनीति, विद्वेष की राजनीति आप कर रहे हैं। ERCP को लेकर 13 जिलों का मामला है, किसानों का मामला है, वहाँ के विकास से संबंधित मामला है, और सबसे पिछड़ा प्रदेश है पूर्वी राजस्थान, जहाँ पर भरतपुर संभाग आज भी पूरे प्रदेश के जो जितने भी संभाग हैं उनमें सबसे पिछड़ा हुआ संभाग कहा जाता है। वहाँ की प्रगति के लिए अगर मुख्यमंत्री जी प्रयत्नशील हैं, उन्होंने अपने सीमित संसाधनों में पहले उन्होंने गुहार की, प्रधानमंत्री को पत्र लिखा, उनसे कहा कि ERCP जो कि बीजेपी की वसुंधरा जी का मुख्य मुद्दा था, जिन्होंने उसकी घोषणा की, और उसकी बात करते हुए ERCP को लेकर जब से कांग्रेस सरकार आई तब से ये बैकफुट पर चली गई। तो सवाल यह है कि मुख्यमंत्री जी प्रतिबद्ध हैं इस योजना को लेकर, और उन्होंने अपने सीमित संसाधनों में से 10-10 हज़ार की 2 किस्तें उन्होंने दी हैं। और मेरा मानना है कि अगर केंद्र सरकार आने वाले समय में ये सहायता राशि नहीं भी देगी तो भी राजस्थान सरकार में मुख्यमंत्री गहलोत जी के नेतृत्व में सरकार आएगी, तो अगले कार्यकाल में हम इसे पूरा कर स्वतः ही पूरा कर देंगे। इसलिए अब हम जो प्रबंध हमारा है, वित्तीय प्रबंध है मुख्यमंत्री जी का, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जिनके बारे में लोगों को ज़्यादा पता नहीं है, वे शिक्षाविद के नाते वे इकोनॉमिक्स में MA हैं, लॉ ग्रेजुएट हैं और साइंस ग्रेजुएट हैं, इसलिए उनकी योग्यता और उनकी दक्षता में कोई कमी नहीं है। सवाल यह है कि संसाधन सीमित हैं, तो हम उन संसाधनों के माध्यम से ही अपने सभी प्रोजेक्ट्स को करने में सक्षम हैं, और हम वही प्रोजेक्ट ले रहे हैं जिनको हम कर पाएंगे और हम जनता के साथ न्याय कर पाएंगे। देखिए, ERCP का प्रोजेक्ट राजस्थान की पूर्ववर्ती भाजपा सरकार ने बनाया था, और प्रधानमंत्री जी ने राजस्थान की धरा पर आकर के जनता के बीच ये वादा किया था कि इसको नेशनल प्रोजेक्ट बनाएंगे। नेशनल प्रोजेक्ट बना करके राजस्थान के 41% आबादी को पेयजल मिलेगा, 2 लाख हेक्टेयर तक भूमि जो है वो सिंचाई योग्य बना देंगे। तो ये जब उन्होंने वादा किया था तो उस वादे को निभाना चाहिए, क्योंकि केंद्र सरकार जब वादा करती है तो इसका अर्थ ही होता है कि जनता के चुने हुए नुमाइंदे हैं आप, तो जनता से वादा कर रहे हैं, यानी कि आपको जनता की ज़रूरतें पूरी करनी है। राजस्थान में पेयजल की बहुत किल्लत है और इसको पूरा करना है। जब गजेंद्र सिंह जी जल शक्ति मंत्री हैं और राजस्थान से ही चुने गए, राजस्थान के लोगों के वोट लेकर के सांसद बने, तो उनको तो सबसे पहले ये देखना चाहिए राजस्थान का क्या फ़ायदा करा सकते हैं, राजस्थान की जनता को अपने मंत्रालय से क्या लाभ दिलवा सकते हैं। उसकी बजाय उन्होंने राजस्थान की जनता से सौतेला व्यवहार करना प्रारंभ कर दिया, राजस्थान की जनता को प्रधानमंत्री के वादे से महरूम किया। इस चीज़ को जनता देख रही है और निश्चित रूप से जनता इसका जो है बदला लेगी। भारतीय जनता पार्टी को बहुत खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र सरकार है उसको सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी को और उसके नेताओं को ये सोचना चाहिए कि वो राजनीति में जनता की सेवा के लिए आएँ अथवा सत्ता हड़पने के लिए। सत्ता का लालच अलग चीज़ होती है और जन सेवा अलग चीज़ होती है। राजस्थान सरकार ने 13,000 करोड़ रुपए एलोकेट करके इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया है, यह जनसेवा होती है। और जो गजेंद्र सिंह जी ने जो बयान दिया वो निश्चित रूप से बताता है कि वो किस तरह से सत्ता के लोभ में राजस्थान की जनता को पेयजल से महरूम कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये एक अच्छा उदाहरण नहीं है राजनीति में, और इस तरह की बात करके भारतीय जनता पार्टी ने जनता से अपना विश्वास ही खोया है। देखिए, गजेंद्र सिंह शेखावत जी जो माननीय सांसद जोधपुर से हैं और भारत सरकार में जन संसाधन मंत्री हैं, उनका जो वीडियो वायरल हुआ है, कांग्रेस पार्टी उसका घोर विरोध करती है, कड़ी निंदा करती है कि राजस्थान की भोली जनता ने उनको राजस्थान से, जोधपुर से सांसद बना करके भेजा था। राजस्थान को और जोधपुर की जनता को बहुत खुशी हुई थी कि हमारे राजस्थान के एक सांसद को भारत सरकार ने जल शासन मंत्री बनाया। जब उनका ये घिनौना वीडियो सामने आया कि अगर राजेंद्र सिंह शेखावत को अगर आप मुख्यमंत्री बना दें, हमारी सरकार ला दें, तो आपको मैं करोड़ों रुपये देकर के ERCP लागू कर दूंगा। राजस्थान की जनता, राजस्थान का किसान, 13 जिलों का किसान और खेत पानी मांग रहा है, और भारतीय जनता पार्टी का घिनौना कृत्य सामने है। कांग्रेस पार्टी इसकी घोर निंदा करती है।
ईआरसीपी का एक 12 जिलों का ऐसा बहुत बड़ा मुद्दा है कि अगर पूर्वी राजस्थान में इसके बारे में केंद्र सरकार ने कुछ निर्णय नहीं किया तो केंद्र सरकार के विरुद्ध में, बीजेपी के विरोध में ये सारा जिला पारो जिला जाएंगे और यहाँ कांग्रेस की एमएलए जीत करके आएंगे, ये निश्चित बात है। गजेंद्र जी ने जो कहा है वो राजनीतिक दृष्टि से कहा है, उन्होंने तो कहा है, पर आज करौली में अश्विनी कुमार भी आए थे, उन्होंने ये कहा है कि पहले पार्टी सरकार बनाई, उसके बाद हम पे इस पर विचार करेंगे। पर इनकी नेगेटिव थिंकिंग है। जब बीजेपी में वसुंधरा जी ने घोषणा कर दी थी और कांग्रेस उसको आगे बढ़ाना चाह रही, तो और प्रधानमंत्री जी कई बार घोषणा अजमेर में यहाँ वहाँ कर चुके थे ईआरसी के बारे में, जो कि अति आवश्यक है। पानी की आवश्यकता अपने राजस्थान में अति आवश्यक है, ये बेसिक है, इसको करना चाहिए। अगर इससे कांग्रेस का तो फायदा होगा और बीजेपी को नुकसान होगा। तो ये थी कांग्रेसी कार्यकर्ता की राय। उनका साफ साफ कहना है कि ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ा ब्लंडर हो चुका है राजस्थान में, क्योंकि राजस्थान की जनता बहुत भोली भाली है। उन्होंने बहुत विश्वास करके गजेंद्र सिंह शेखावत को यहाँ का नेतृत्व करने के लिए संसद में भेजा था और उन्होंने राजस्थान के हर एक उस इंसान से कुठाराघात किया है, विश्वासघात किया है, और ये विश्वासघात उनको आने वाले चुनाव में बहुत महंगा पड़ेगा। कैमरामैन चेतन के साथ चेतना शर्मा, राजस्थान संवाद। बात चाहे आपके इवेंट्स की, कवरेज की हो, या फिर हो आपके राजनीतिक कार्यक्रमों के कवरेज की, बात चाहे हो आपके बिजनेस की अद्भुत शूटिंग और रिपोर्टिंग करके उसे राजस्थान के करोड़ों लोगों तक दिखाने की, या फिर हो इंटरव्यूज के जरिए आपको राजस्थान भर में दिखाने की, या फिर अपने विज्ञापनों को हर खबर के बाद सबसे किफायती दामों में दिखाने की। अब इन सब के लिए राजस्थान का आपका अपना डिजिटल मंच है, राजस्थान संवाद। जब सब देखते हैं डिजिटल पर, तो कवरेज से लेकर विज्ञापन और कहीं क्यों? कॉन्टैक्ट कीजिए 9549700549 पर। किफायती काम, असरदार अंजाम, सिर्फ राजस्थान संवाद का याद रखिए ना।